हेमंत सोरेन यहाँ के लोकल है। मैं बाहरी होने से मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि यहाँ के लोकल है और एक आदिवासी परिवार से यहाँ पर अच्छे विद्यार्थी, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर यहाँ पर पैदा नहीं हो पा रहे। छात्रवृत्ति मांगने के लिए हेमंत सोरेन सरकार से मांगने आए हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि केंद्र की वजह से हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त मिलन से ही छात्रवृत्ति दिया जाए। आप उस यूरेनियम को रोकिए ना। देखिए 2 दिन रोकिए, बप करेगा सेंट्रल अपने कैसे नहीं आएगा, दौड़ के आएगा मोदी यहाँ पर। चाहने से हर तरह का समाधान का रास्ता है, लेकिन लोग चाहेंगे नहीं। सबसे पहले तो उनका जोहार जोहार आपके चैनल में जितने भी साथी हैं जुड़े हैं, आपका चैनल को प्यार देते हैं, सभी को जोहार। क्या लगता है हेमंत सोरेन इन राज्यों की, देखिए बच्चे भी हमारे में पूरी करे पड़ रहे। क्या लगता है झारखंड के बच्चों के साथ क्या न्याय नहीं हो रहा है कि आप लोग पद यात्रा 180 किलोमीटर करके यहाँ राजधानी रांची आ गए? ये हेमंत सोरेन की सरकार पूरे मिलजुल के साथ, विभागीय मिलजुल के साथ यहाँ पर जानबूझ के इसको विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन सभी विद्यार्थी हैं, उन सभी माता पिता के विद्यार्थी हैं जो इस राज्य में अपने राज्य को बनाने में अपना अहम योगदान दिए हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, अपने यहाँ पर खूने बहाए हैं। उन विधवा माँ की भी यहाँ पर अभी बच्चे हैं जो उनके पिता जो है या उनके पति जो है यहाँ पर झारखंड अलग राज्य में अपना जो है खून को बहाए हैं, अपना जीवन को गंवा चुके हैं। तो ये समझना चाहिए, चूँकि हेमंत सोरेन यहाँ के लोकल है। मैं बाहरी होने से मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि यहाँ के लोकल है और एक आदिवासी परिवार से हैं, और जिस तरह से समझते हैं कि आदिवासी परिवार से है, तो अच्छा भली भांति उनको पता है कि आदिवासी समाज में, यहाँ की मूलवासी समाज में यहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं और कैसे अपना दिनचर्या गुजारते हैं। उसके बावजूद भी अगर एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, कितने सारे कष्ट को मैंने तकलीफ को झेल करके अपना पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर उसको स्टाइपेंड नहीं मिलता है, कितना बड़ा उनका बाधा है। आप पढ़े लिखे हैं, आप इतने मतलब बहुत आपका मतलब एक्सपीरियंस है उतना कि पढ़ाई के दौर में कितनी चुनौतियां आती है। तो झारखंड जैसे कि आप अभी फिलहाल तो अभी नेता बन गए हैं और साथ में गाइडलाइन भी बच्चों का करते हैं और ट्यूशन भी कराते हैं। ट्यूशन भी आपको ऐसा कौन सा नीति नियम लगता है कि झारखंड में अभी वर्तमान में अविलंब लागू होना चाहिए? देखिए सबसे पहला तो है, अगर झारखंड में एजुकेशन का जो पॉलिसी है यहाँ पर बिना किसी भेदभाव का अगर सबको एकरूपता से अगर कर देता, आज स्टाइपेंड क्यों लग रहा, क्यों देना पड़ता? सबसे बड़ा सवाल है। वो बच्चे स्टाइपेंड क्या कर रहे हैं? अपना एसएमएस तो नहीं कर रहे हैं, अपना केटीएम तो नहीं खरीद रहे हैं, अपना कार तो नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना पैसा क्यों दिया जा रहा है उनको फीस भरने के लिए? तो आप फीस को फ्री कर दीजिए ना। आप कॉलेज बीएड में 1,80,000 है, आपने उसको स्टाइपेंड खुद सब दे रहे हैं, तो उनको ऐसा कर दीजिए कि एसटी से ओबीसी का जिनको आपने स्कॉलरशिप दे रहे हैं उन बच्चों को आप फ्री कर दीजिए। ना आपका झंझट रहेगी कैलेंडर भरने का, ना उनको भी रहेगा उसको भरने का, सारा कुछ फ्री रहेगा। तो आप उनको डायरेक्ट फ्री कर दीजिए, तो झंझट ही नहीं रहेगा, ना आंदोलन करने का जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए सरकार ये जो कुछ नीति है, क्योंकि वो इसलिए भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके बच्चे जितने भी विभागीय है, आज विधानसभा देखिए बगल में विधानसभा है, विधानसभा के अंदर में चाहे वो एक झाड़ू पोछा करने वाले से लेकर के अंदर तक सारे जो है सरकारी कर्मचारी है और उनका तनख्वाह अच्छा खासा है, तो वे अपने बच्चों को कभी जो है सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाए हैं, तो क्या समझेंगे सरकारी स्कूल का क्या है? तो पढ़ा रहे, हम लोग पढ़े सरकारी स्कूल से, और भी लोग पढ़ रहे हैं, तो वो अच्छे समझ रहे हैं कि क्या है सरकारी स्कूल का क्या स्थिति है। तो अगर इस चीज को लोग फ्री करते हैं तो शिक्षा बहुत अच्छा होगा और बढ़िया विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के रूप में उनको मिलेंगे, अच्छे प्रोडक्ट निकलेंगे, इंजीनियर डॉक्टर बड़े निकलेंगे। कब? जब शिक्षा अगर उसको फ्री कर देता है। तो यहाँ पर कहाँ पर उनका बाधा पड़ रहा है? जब पैसा के बदौलत अगर किसी बच्चों का जब पढ़ाई नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर एक अच्छे टैलेंट बच्चे जो वहाँ पर छट जाते हैं। और इसलिए आज राज्य का भी ये दशा है कि यहाँ पर अच्छे विद्यार्थी, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर यहाँ पर पैदा नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग छात्रवृत्ति मांगने के लिए हेमंत सोरेन सरकार से मांगने आए हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि केंद्र की वजह से हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त मिलन से ही छात्रवृत्ति दिया जाता है। ये बहुत झूठा बहाना है। बीसीसीएल हो गया, सीसीएल हो गया, यूरेनियम हो गया, यूसीएल हो गया, एचसीएल हो गया, तो तमाम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है।
और सारा जो है ये कहाँ से मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का ये चालान मिल करके जो है वो आगे निकल रहा है। तो भाई आपको अगर इतना ही टॉर्चर कर रहा है, आपको अगर पैसा नहीं दे रहा, फंड नहीं दे रहा है, तो आप रोकिए ना गुरु। कौन आपको रोके रखा है? रोकिए। आपका बच्चा के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है, स्टूडेंट देश के भविष्य होते हैं, और वर्तमान परिस्थिति में अगर आपको वो पैसा अगर इस बच्चों का भविष्य को बनने से रोक रहा है, तो आप उस कोयला को रोकिए, आप उस यूरेनियम को रोकिए ना। देखिए 2 दिन रोकिए, बप करेगा सेंट्रल अपने कैसे नहीं आएगा, दौड़ के आएगा मोदी यहाँ पर, क्या हुआ क्या नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ये मिलीजुली भगत है। सेंट्रल का कहना है स्टेट नहीं दे रहा है, स्टेट कहना है सेंट्रल नहीं दे रहा, तो ये बदमाशी है। सरकार अगर चाहेगी तो तुरंत 3 महीने 4 महीने का मय सामान को और अपना जो इतना लाख रुपए का जो तनख्वाह है, मंत्रियों का फैसिलिटी है, सारी चीजों को रोक करके विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे सकते हैं, सिर्फ इच्छा होना चाहिए। तो सरकार नहीं चाहते हैं कि गरीब गुरबा के बच्चे जो है आज अच्छा हायर एजुकेशन प्राप्त करें। ये सरकार का डायरेक्टली बदमाशी है, और उसका सरकार को झुकाने आए हैं कि आपको ये बदमाशी हम लोग नहीं चलने देंगे। बच्चों का अधिकार है, स्टाइपेंड एक बारिश की बूंद की तरह है, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है, सबका अधिकार है। इसलिए आपको सभी विद्यार्थियों को आपको अधिकार का वो हक देना होगा और अतिशीघ्र देना होगा, तब कि उसके पढ़ाई में बाधा ना आए। केंद्रीय मंत्री कल्याण मंत्री जो चमरा लिंडा जी मंत्री है, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण हम छात्रवृत्ति का वितरण नहीं करते। वो सजा करे टेक्निकल इशू, क्या टेक्निकल इशू है, क्यों नहीं सजा करते हैं? और अगर टेक्निकल इशू है तो झारखंड सबसे बड़ा कमजोरी राज्य गिना जाएगा, जहां पर एक छोटा सा टेक्निकल को हो वो कंप्लीट नहीं करा पा रहे, नहीं कर पा रहे। तो आज मैं क्या चाहता हूं, करा दे। आपके अगर आप टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम कर रहा, अब राज्य स्तरीय एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ना जी, कि राज्य में हेमंत सर जारी कर दे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में बिना किसी फीस पेड किए बच्चों का भविष्य को जो है रोका नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी अगर रजिस्ट्रेशन में फॉर्म फिलअप में करने से रोकते हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। तो नोटिफिकेशन जारी करें, क्यों नहीं करते हैं? ये कहीं ना कहीं धंधा खोल के रखा है लोग। वसूलेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, वसूलेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, और वसूल करके अपना जमा करेंगे, फिर भी स्टाइपेंड बच्चों को नहीं देंगे। चाहने से हर तरह का समाधान का रास्ता है, लेकिन लोग चाहेंगे नहीं। तो इसलिए आज हम लोग देखिए झारखंड के कोने कोने से विद्यार्थी आए हैं, पार्टी के तमाम प्रत्याशी आए हैं, पदाधिकारी सब आए हैं, मजबूरन आना पड़ा। अगर इस चीज को सिस्टमेटिक से लागू करते, आज हम लोग आने की जरूरत नहीं पड़ता और ना ही विद्यार्थियों को परेशान होने की जरूरत पड़ता। इसलिए फिर से आपके चैनल के माध्यम से यही मांग हम लोग करते हैं, विद्यार्थियों का जो मांग है, स्टाइपेंड का जो मांग है, उसको पूरा किए जाना चाहिए यथासंभव। अन्यथा जो है, और ये तो आज राजभवन के समक्ष साइड में हम लोग घेरे हैं, अन्यथा सीधा गेट पर हम लोग घुसने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। आप लोग का बिंदु में से एक है रोजगार देना। रोजगार के मामले में अभी सरकार का 1 साल पूरा हो गया और 1 साल का मतलब वो कार्यशैली दिखा रहे हैं और मतलब उपलब्धियां गिना रहे हैं। कल्पना सोरेन मैडम ने भी कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे झारखंड में। क्या लगता है आपके क्षेत्र से शुरुआत हुआ 10 लाख? कुछ भी नहीं है, सिर्फ नया सामान का बड़े बड़े ढींग हौंक रहे हैं और कुछ नहीं है। रोजगार 0 सन्नाटा है। हर क्षेत्र में जो भी अभी बहाली हुआ है वो पूर्व सरकार की देन थी। वर्तमान में जो कुछ भी ऐसा नहीं निकाला है जो एक बड़ा अमाउंट में बड़ा तो उपलब्धि गिना रहे हैं कि सहायक आचार्य को हम लोगों ने नियुक्ति दिया 8,000 के करीब नियुक्ति दिया है। सिर्फ जॉइंट लेटर थमाने से नियुक्ति नहीं होता है ना, आपने प्रोसेस को कहाँ प्रक्रिया की है? अभी कुछ थोड़ा फॉर्म निकला। आप पूरे झारखंड में विभिन्न विभाग में आप कि हमने कुछ दिन पहले CGL का रिजल्ट जारी किया है, FSO का रिजल्ट जारी किया है, तो कुछ दिन में और भी JPSC का नियुक्ति दिया हाल ही फिलहाल में 342 का 342 का। ये कब का है? 11 से 13 तक का JPSC का था, 14 का अब तक क्यों नहीं निकला? 11 से 13 से तो JMM नहीं ये निकाली थी ना। नहीं ठीक है, तो आप इतना देर क्यों कर रहे हैं? वो तो उससे पहले तो भाजपा की सरकार थी ना। भाजपा की सरकार कितने दिन थे पूरा 25 साल में? JMM के कितना दिन थे? अगर इसको कंपेरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ठगने का ही काम किया है। तो ये चीज़
ये सब मिल करके यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के विद्यार्थियों के साथ शोषण करने के काम कर रहे हैं। जो वादा था अपने वादा से हट के काम कर रहे हैं और सिर्फ गांव घर में महिलाओं को यही दिखा रहे हैं कि आपको हम मैया सम्मान दे रहे हैं। तो सिर्फ मैया सम्मान देने से राज्य का विकास नहीं होगा। मैया सम्मान आप किसी एक व्यक्ति या एक माने किसी का सरकार तक आप सीमित रहेंगे, लेकिन अगर आप रोजगार देंगे तो रोजगार आपका परिवार में हमेशा के लिए छा जाएगा। और यहाँ पर राज्य में रोजगार की जरूरत है, हर युवा को रोजगार चाहिए और यहाँ का वैकेंसी निकलने की जरूरत है। आप लोगों ने 5 बिंदुओं को लेकर के पद यात्रा यहाँ तक लाए हैं जो सरकार के अधीन में नहीं है और आप लोग लगातार प्रेशर डाल रहे हैं। क्या लगता है इनकी सरकार में हो पाएगी या आप अपनी सरकार में आएंगे तब कीजिएगा? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जो भी हमारी मांग है ये सरकार नहीं कर पाएंगे। मैंने तो कहा, बार बार बोल रहा हूँ, अगर कहीं अड़चन आ रही है केंद्र सरकार से तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी बंद कर दे। मेरा घर में आप कोयला बाहर कोयला बंद कर दीजिए, यूरेनियम बंद कर दीजिए, HCL बंद कर, कॉपर बंद कर दीजिए। अब क्या बचा? मेन चीज अगर आप यहाँ बंद कर देंगे तो कैसे 40% खनिज संपदा दिया जा रहा है। सारा यहाँ से जा रहा भाई, ऑटोमेटिक अपने समझौता करने आ जाएंगे तो फिर वहाँ डिमांड रखेंगे। तो यहाँ पर क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। और क्या लग रहा है यहाँ के जनता को बरगला रहे हैं? क्या बरगला रहे हैं और लोग बरगल रहे हैं। थोड़ा समझ में आ रहा धीरे धीरे। अब जब तक ठगेंगे नहीं तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब पूर्व का तुलना में अभी बहुत हद तक जो है सुधार आया है और उम्मीद नहीं बल्कि पूरे भरोसा है जेल के हम राज्य के युवा को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और सभी को अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर सबको इतना तक उन लोगों को सक्षम बना देंगे जो अपने अधिकार को भी पहचानेंगे और युवा अपने अधिकार की मांग को लेकर हमेशा आगे निकलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने